मित्रों, भाई बहनों, नमस्कार। आपके लिए लाए हैं अर्थशास्त्र की नई वीडियो। देखिए, क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की विभिन्न धाराओं को स्पष्ट कीजिए। तो जो धाराएं हैं उनको स्पष्ट करना है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धाराएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पन्न की जाती हैं, उन सभी के बाजार मूल्य के योग को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो कि बाजार में आती है। नंबर 2 देखिएगा धारा, कुल घरेलू उत्पाद जीडीपी। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनके मौद्रिक मूल्यों को घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस मूल्य में से उस आय को घटा दिया जाता है जो देश में विदेशियों द्वारा अर्जित की जाती है तथा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार देखेंगे हम जो है नंबर 3 देखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कुल घरेलू उत्पाद जीडीपी बराबर, ये इसका सूत्र है, बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निर्यात मूल्य माइनस आयात मूल्य। अब देखेंगे, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास एवं पुरानेपन से होने वाला ह्रास घटा देने पर जो शेष रहता है उसे जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसे राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। सूत्र रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास। नंबर 4, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। पूरे वर्ष की अवधि में देश के अपने ही साधनों से उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य में से प्रतिस्थापन व्यय को घटा देने पर जो शेष बचता है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। सूत्र रूप में देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर कुल घरेलू उत्पाद माइनस प्रतिस्थापन व्यय। नंबर 5, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। बाजार मूल्यों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष कर को घटाने व आर्थिक सहायता जोड़ देने पर प्राप्त राशि को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसे राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। सूत्र रूप में देखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस परोक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। नंबर 6, व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं, उन सभी आयों के योग को व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसमें वेतन, ब्याज, मजदूरी, लाभांश तथा लगान आदि को सम्मिलित किया जाता है। अतः व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा प्लस संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लाभ का भाग जो शेयर होल्डर्स में न बांटा गया हो माइनस हस्तांतरित भुगतान। नंबर 7, उपभोग्य आय डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्ति तथा परिवारों के पास जो व्यक्तिगत आय होती है वह सभी उपभोग कार्यों पर व्यय नहीं की जाती है। अतः व्यक्तिगत आय में से सरकार द्वारा लगाए गए व्यक्तिगत करों को घटा देने के बाद जो शेष रहता है उसे उपभोग्य आय कहते हैं। सूत्रों में देखते हैं, उपभोग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर अथवा उपभोग्य आय बराबर उपभोग प्लस बचत। इस प्रकार हमने राष्ट्रीय आय की विभिन्न धाराओं को भली भांति जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों मित्रों से भी इसको शेयर अवश्य करें। उनका भी भला होना चाहिए और आपका भी भला होना चाहिए। हम सबकी इसमें भलाई है। धन्यवाद।